प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 8 जो कि कविता है शाम एक किसान पढ़ेंगे। बेटा, इस कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इज इट क्लियर बेटा? कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में इस कविता में किसान के रूप में जो ये बैठा हुआ है ये एक किसान के रूप में जो जाड़े की शाम है सर्दियों की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। और इस दृश्य में आप देखिए जो ये प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है इसमें जो ये किसान है ये एक पहाड़ की तरह जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो पहाड़ को कवि ने एक किसान की संज्ञा दी है। पहाड़ जो है वो बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो आकाश है वो उसके सिर पर बंधे हुए उसके साफे के समान यहाँ देखिए बेटा दे रहा है। और जो पहाड़ के नीचे ये जो नदी बह रही है ये किसान के घुटनों पर रखी चादर के समान प्रतीत हो रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रही है। और जो पूरब क्षितिज पर घना जो अंधकार छाया हुआ है वो झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखाई दे रहा है। और पश्चिम में डूबता हुआ यहाँ देखिए बेटा इस चित्र में कि जो सूर्य है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती हुई, जैसे वो चिलम होती है ना हुक्का, उस पर सुलगती हुई जो आग की तरह दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरा दृश्य है बिल्कुल ही शांत है। और क्या होता है इसमें बेटा, इस कविता में अचानक मोर बोल पड़ता है, जैसे मानो जैसे किसी ने किसान को आवाज लगाई हो। क्या लगाई हो? सुनते हो? ठीक है, तो इसके बाद जो ये दृश्य है ये एक घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है और आग बुझ जाती है और उसमें से धुआं उठने लगता है। सूरज जो है वो डूब जाता है। ठीक है, संध्या का समय था, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। क्लियर बेटा? तो आइए बेटा इस कविता की हम व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांध कर, आकाश अर्थात साफ जो आसमान है, ठीक है, साफा जो सिर पे बांधा जाता है एक तरह का कपड़ा, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्लों सा। तो इन पंक्तियों में कवि ने विभिन्न तरह के रूपकों का परिचय दिया है और परिचय देते हुए प्राकृतिक जो उपादान हैं उनका वर्णन किया है। क्लियर बेटा? तो इस कविता में जो कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ लगता है, जैसे ये पहाड़ आप देख रहे हो, ये जो पहाड़ है किसान की तरह लगता है, जो कि आकाश का साफा, यहाँ पर आप देखिए आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है। जो ये पहाड़ है ये किसान की तरह लगता है और जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है, इसके सिर पर आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है। और
वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। उसके सामने देखिए आप, सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और घुटनों पर पड़ी है चादर सी, नदी चादर सी। जो किसान के पर्वत रूपी जो चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। जो ये नदी है ये चादर के समान बह रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। बेटा पलाश एक पेड़ होता है, ठीक है, और जैसे उस पर फूल निकलते हैं लाल लाल, तो पास के जो पलाश के जंगलों के ऐसा प्रतीत होता है जैसे पलाश के जंगल में अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में, और पूर्व दिशा में अंधकार छा रहा है। वे सब इकट्ठे हो रहे हैं, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। वे सब ऐसे इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे मानो भेड़ों का समूह हो, ठीक है, गले सा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो भेड़ों का समूह हो। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि जैसे अचानक मोर ने आवाज़ दी। अचानक बोला मोर, मोर ने आवाज़ दी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? सुनते हो? तो उस आवाज़ को सुनते ही जैसे मानो जो चिलम थी, किसान के हाथ से चिलम जो है वो गिर जाती है। औंधी मतलब गिरना। धुआं उठने लगता है उसमें से, और सूरज डूब जाता है, और आकाश में अंधेरा छा जाता है। इज इट क्लियर बेटा? तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज़ दी। किसने आवाज़ दी? मोर ने। क्या आवाज़ दी? मानो किसी ने जैसे किसान को आवाज़ दी। जैसे ही अचानक मोर बोला, मोर ने आवाज़ दी, तो मानो ऐसा प्रतीत हुआ किसान को कि जैसे उसे किसी ने आवाज़ दी कि सुनते हो? किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, ठीक है। चिलम क्या होती है बेटा? जो हुक्का जिसको कहते हैं, उसमें अंगारे रखकर उसमें चिलम लोग पीते हैं। पहले पहले के समय में अधिकतर होता था ऐसा। तो धुआं उठा, उसमें से धुआं उठने लगा। सूरज डूब गया, सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। पश्चिम में जो सूर्य है वो डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इज इट क्लियर बेटा? तो आपने बेटा इस कविता की सप्रसंग व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, और इस कविता का सार अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखना है, वे याद करना है। इज इट क्लियर बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।